एकलव्य की कहानी। आचार्य द्रोणाचार्य पांडव तथा कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अचानक हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कोर को हाथ मुंह तक ले जाया जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ में आ गया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। अब उन्होंने रात्रि के अंधकार में भी लक्ष्य भेदने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शास्त्रों के प्रयोग भी निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु कर्ण के समान ही निम्न वर्ण के होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ अखोट के लिए उसी वन में गए, जहाँ पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुँचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला कर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते की किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंद जाने के कारण उनका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने द्रोणाचार्य से बोला, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस प्रकार से कौशल से बाण चलाए गए हैं, उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुधर रहता है। अपने सभी शिष्यों से लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचा और पूछा, हे वत्स्य, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना सुनकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर दिखाने लगा, खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से बड़ा धनुधर बने। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनु चलाने में वो सक्षम हो गया।
वो समर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना चालू कर दिया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।